नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता मनु मलिक से। मनु मलिक का जन्म हरियाणा में हुआ। ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में ही छोड़ मुंबई का रुख किया और वहां थिएटर ज्वाइन किया। फिर टीवी सीरियल सर्कल एक्स से टीवी जगत में कदम रखा। इसके बाद क्राइम शो सावधान इंडिया, सीआईडी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, फिर लौट आई नागिन, पापा बाई चांस, शादी मुबारक, दिल ढूंढता है, तो बालिका वधू 2 में अहम किरदार निभाए हैं। मनु मलिक ने टीवी सीरियल के साथ फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह और फिल्म जमीन में अजय देवगन के साथ अभिनय किया। तो फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान के दोस्त की भूमिका निभाई। तो फिल्म डिशुम में भी नजर आए हैं। मनु मलिक ने फिल्मों के साथ वेब सीरीज इनसाइड एज, होस्टेजेस, मिशन ओवर मार्स में अहम भूमिका निभाई है। तो वहीं 500 से ज्यादा विज्ञापन फिल्मों में अदाकारी की है, जिसमें जूही चावला, रवीना टंडन, अमिताभ बच्चन समेत कई बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया है। कोलगेट की एड फिल्म इनका काफी लोकप्रिय रहा, जिससे इनको एक अलग पहचान मिली। तो बातें सितारों की में आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता मनु मलिक। मनु मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू भागीरथ जी फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। मनु मलिक जी, आपकी जो स्माइल है, जो मुस्कुराहट है, वो वाकई बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, बहुत खूबसूरत है। यही कारण है कि जो आपने ऐड किया है कोलगेट का, उसमें एक अलग पहचान आपको मिली है। वो जो आपकी मुस्कुराहट है उस ऐड फिल्म में हमेशा मेरे जहन में रहती है और मुझे लगता है कि जो भी उस ब्रांड को इस्तेमाल करता होगा वो आपकी स्माइल सुबह सुबह जरूर याद करता होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि, और यही पूछना चाहूंगा, बाकी फिर मैं पूछूंगा बाद में कि कैसे आपकी शुरुआत हुई, उस एड फिल्म में आप कैसे जुड़े जो इतना फेमस हुआ। मुझे एक कॉल आया था प्रोडक्शन हाउस से कि ऐसे ऐसे एजेंसी एक एड बना रहा है कोलगेट का, जी। तो आर यू इंटरेस्टेड? मैंने कहा ऑफ कोर्स आई एम इंटरेस्टेड। तो उन्होंने एक ऑडिशन मंगाया, तो उसके बाद ऑडिशन दिया, फिर शॉर्टलिस्ट हुआ, फाइनल किया। हाँ। फिर उनके साथ ऑलमोस्ट मैंने आई थिंक 6-7 साल लगातार काम किया। जी। अच्छा, आपने कभी उस वक्त ये महसूस किया था कि जो ये आप ऐड करने वाले हैं, ये ऐड इतना फेमस होगा कि लोगों के जहन में एक अपनी एक अलग छाप छोड़ेगा और इससे आपको एक अलग पहचान मिलेगी? क्या उस वक्त कुछ जहन में था ऐसा, ये ऐड करते वक्त? नहीं, तब ऐसा नहीं सोचा था। तब तो ये था कि अच्छा ठीक है, कॉल आया है तो ऑडिशन, क्योंकि हमारा वो प्रोसेस वही है कि ऑडिशन दो, उसके बाद शॉर्टलिस्ट होता है, उसके बाद फिर फाइनल करते हैं जी। तो उस प्रोसेस के हिसाब से मैंने ऑडिशन दे दिया था। तो मुझे पता नहीं था कि वो फिर सिलसिला इतना लंबा चलने वाला है। हाँ। अच्छा, ऐसा कभी हुआ हो कि आप मार्केट में हो या कहीं पर आप जा रहे हो, लोगों ने आपको पकड़ लिया, अरे आप तो वही है कि हम सुबह सुबह जिस ब्रांड का हम दंतमंजन मांजते हैं, आप उसी ऐड में आते हैं? नहीं, कई बार हुआ है ऐसा, कई बार ऐसा लोग बोलते हैं, क्योंकि एक तो शो मैंने किया था, उस शो में 8 साल मैंने काम किया, उससे काफी पहचान मिली। हाँ। फिर ये ऐड जो थी, ये भी लोगों ने बहुत देखा था जी। तो लोग बोलते थे कि आप कोलगेट में आते हैं ना। मैंने कहा नहीं, वाकई आपकी जो स्माइल है बड़ी खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे लगता है जो कास्टिंग डायरेक्टर है उसको आपकी स्माइल ज्यादा पसंद आई होगी। उन्होंने कहा यही स्माइल चाहिए इस दंतमंजन के ऐड के लिए। जी बिल्कुल। जी। अच्छा मनु मलिक जी, शुरुआत कैसी हुई आपकी? कब आपको लगा कि आपको इस फील्ड में जाना है, आपको एक्टर बनना है? किसी से आप इंस्पायर्ड हुए थे? कैसे शुरुआत हुई आपकी? मतलब फिल्म्स तो देखता ही था मैं, जब स्कूल में तो ज्यादा नहीं था, बट कॉलेज में जब आए तो थोड़ा सा भगवान ने शक्ल सूरत ठीक ठाक दी है, तो इसमें कोई शक नहीं है। लगा कि यार हाँ। तो ऐसा लगा कि करना चाहिए। तो पापा के एक हमारे रिलेटिव थे, तो उनके कोई फ्रेंड थे चंडीगढ़ में जी। तो वो एजेंसी में, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ही थे। तो पापा ने कहा जाओ उनसे मिलो जाके। तो फिर मैं मिला उनसे जाके, तो उन्होंने कहा, तब थोड़ा सा पुट ऑन किया हुआ था वेट जी। तो उन्होंने कहा थोड़ा वेट लूज करो, उसके बाद करते हैं कुछ। तो वेट लूज किया, उसके बाद दोबारा गया, वो काफी इम्प्रेस हुए कि अरे यार तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ। कितना किलो आपने वजन कम किया था आपने? ऑलमोस्ट उस वक्त कुछ 15 किलो के आसपास कम किया था। कितने दिन लगे आपको ये वजन कम करने में? मैंने कुछ 3 महीने के आसपास, 3 महीने 3 महीने में कम कर दिया। जी।
जी, फिर कौन सा काम था जिसके लिए आपने वजन कम किया था? नहीं, ओवरऑल उन्होंने कहा कि अगर इस लाइन में कुछ करना है तो आपका जी। वेट थोड़ा ज्यादा है, हम्म। तो आप थोड़ा वेट कम कीजिए, हाँ। उसके बाद फिर आप ट्राई कीजिए जी। और मेरे से जो हो सकता है मैं भी करूंगा। हाँ। तो वजन कम किया, तो फिर जब गया उनके पास तो उन्होंने बोला अरे वेरी गुड, तो कहते हैं कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ। जी। तो उनके साथ तो कभी कुछ नहीं हुआ लेकिन उसके बाद लेकिन हाँ। उसके बाद वो सिलसिला ऐसा चल पड़ा कि मेरा इंटरेस्ट भी उसमें काफी जी। रुझान हो गया। हाँ। फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली से मैंने फोटो सेशन कराया हाँ। और फोटो सेशन कराने के बाद मैंने वहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेटर्स थे दिल्ली में, जी। तो करीब एक साल मैं दिल्ली में रहा। हम्म। तो फिर एक साल मैंने वहाँ पे थोड़े बहुत एड्स किए, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा उस वक्त बहुत बड़ा मार्केट नहीं था, मेन मार्केट मुंबई था। हम्म। तो फिर मुंबई में 2001 में आ गया था, तब से यहीं पे। बिल्कुल, और मुंबई जाने की आपको इतनी जल्दी पड़ी थी कि जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई थी आप वो बीच में छोड़ के आप मुंबई चले गए थे आप। हाँ, हाँ, वो दिल्ली में जब मैं था, मैं तब कर रहा था वो, जी। तो एक साल कंप्लीट हो भी गया था वो। हाँ। सेकेंड ईयर में पता नहीं मुझे मैंने क्या डिसाइड किया कि मैंने कहा नहीं यार, अभी आगे आपने बढ़ना सोचा तो ये किताबों की पढ़ाई से अच्छी है कि जिंदगी की पढ़ाई करूं मैं, और जिंदगी की पढ़ाई के लिए आप निकल गए मुंबई आप। जी मनु जी, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे जब आप मुंबई गए तो फिर मुंबई में कैसा वेलकम रहा मुंबई की तरफ से? क्योंकि लाखों लोग वहां पर आते हैं मुंबई में, लाखों लोग रोज जाते भी हैं वापस। तो जब आप मुंबई गए तो पहला एक्सपीरियंस, शुरुआत में किस तरह का एक्सपीरियंस था, और क्या कुछ आपने महसूस किया जो आप सोच कर गए थे कि मुंबई में इस तरह का वेलकम होगा, उससे कुछ बेटर था या फिर उससे कुछ कमतर आपको महसूस हुआ? मैंने सबसे पहले यही सोच के गया था कि यहाँ पे कोई थिएटर ज्वाइन करूंगा। तो जैसे ही मैं बॉम्बे आया था तो मैंने इसका ज्वाइन किया था। जी। तो करीब 1.5 साल मैं उनके साथ जुड़ा रहा। हम्म। तो कुछ प्लेस किए और उस साल इफ्ता का 60 साल पूरे हो रहे थे, तो उनका जी। फेस्टिवल आई थिंक 15 दिन बाद ही शुरू होने वाला था। हम्म। तो जब मैं आया तो बहुत सारे एक्टर्स मुझे वहाँ पे आते थे, क्योंकि इफ्ता के साथ काफी लोग जुड़े हुए थे। जी। राकेश बेदी थे, अखिलेंद्र मिश्रा थे, A.K. हंगल जी थे और बहुत सारे सीनियर एक्टर्स थे, कुछ डायरेक्टर्स थे। तो एक ही जगह पे इतने सारे लोगों को देखने का मौका मिला मुझे, हाँ। उनके साथ बैठने का मौका मिला, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जी। और फिर हमारा पृथ्वी थिएटर में प्लेज होते थे, तो वहाँ पे हाँ। बहुत सारे एक्टर्स आते थे। बिल्कुल, वो तो ये उसमें कोई शक नहीं, वो तो प्लेज देख इतनी ज़बरदस्त जगह है कि वहाँ पर सब बड़े-बड़े डायरेक्टर, बड़े-बड़े कलाकार वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो सबसे बेस्ट जगह मुझे लगती है कि अगर कोई व्यक्ति अगर मुंबई जाता है तो मुझे लगता है कि पृथ्वी थिएटर में उसको वहाँ काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वहाँ काम करने का मौका मिलता है तो जो एक्सपोज़र मिलता है वहाँ से, बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिलता है। और इसमें कोई शक नहीं है, आप बहुत अच्छे कलाकार होंगे, बेहतर कलाकार होंगे, तभी आपको वहाँ मौका मिलेगा, नहीं तो कोई आपको ग्रुप में शामिल भी नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर इतने बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे प्ले होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जो पहला आपका ब्रेक था, पहला ब्रेक कैसे आपको मिला और क्या था वो आपका पहला ब्रेक? पहला ब्रेक मैंने एक लैंसेस का एड किया था, लॉरेंस एंड मेयो, फोटो शूट था वो। जी, कहाँ, मुंबई में? उससे पहले जी मुंबई में। यहाँ पे आने के बाद मेरा पहला वही था। उससे पहले मैंने दिल्ली में थोड़ा बहुत काम किया था। अच्छा। तो दिल्ली में एक टीवी कमर्शियल भी किया था, अमर उजाला न्यूज़पेपर के लिए। वो एकमात्र कमर्शियल था दिल्ली के लिए, दिल्ली में। और बाकी फोटोशूट किए थे काफी। जोधपुर में एक फोटोशूट किया था, ताज हरी महल है, उसके लिए किया था। और बहुत सारे थे काफी, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट बहुत सारे। तो ये जो मुंबई में जो आपका पहला किया। काम था, जो आपने बताया कि लेंस कार्ड का आपने एक फोटो शूट किया था आपने, इसमें कैसे आपको मौका मिला? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप तो ऐसा सोच रहे हो कि कुछ एक्टिंग करने का मौका मिले, फोटो शूट में तो सिर्फ पोज देना रहता है, तो कैसे इसमें मौका मिला? तो यहाँ पे जब मैं बॉम्बे आया था तो आके मैंने काफी सारे कोऑर्डिनेटर्स थे, तो उन सबको फोटोज दिए थे डिस्ट्रीब्यूट कर। पहले तो वही होता था, एक हार्ड कॉपी होता था जी। उसके बहुत सारे आप कॉपीज बनवा लेते थे। और मैंने ऐसा सुना भी है कि वो फोटो के पीछे आपको अपना नाम, पता, एक्सपीरियंस सब लिख के उसको दे दो आप। जी जी, हाँ। आप अपना नाम, नंबर, वो सब लिखना होता था। हाँ। तो बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स थे, मैंने सबको आते ही सबसे पहले बॉम्बे में वही किया था। हाँ। जितने भी कोऑर्डिनेटर्स थे, काफी सारे कोऑर्डिनेटर्स को अपने फोटोज और नंबर सब शेयर किए थे। जी। तो ये कुछ 2 महीने तो ऐसे ही चलता रहा, कोई कुछ काम नहीं आया। हाँ। तो 2 महीने के बाद वो पहला एक जॉब था मेरे लिए। तो एक कोऑर्डिनेटर ने मुझे कॉल किया था, पद्मा मर्चेंट करके एक कोऑर्डिनेटर हैं जी। तो उन्होंने कॉल किया था मुझे, और वो पहला ऐड था मेरा।
तो पहला हिट फिर आपको ऐसे मिला, उसके बाद फिर जो टीवी सीरियल्स की शुरुआत है फिर वो कैसी हुई? क्योंकि जो टीवी सीरियल था आपका सर्किल, उसमें आपने अभिनय किया था, तो इसमें कैसा आपको मौका मिला और क्या एक्सपीरियंस था आपका पहला टीवी सीरियल का? तो सिलसिला काफी सारे, तब मैं जब ये फोटोग्राफ डिस्ट्रीब्यूट करता था कोऑर्डिनेटर्स को, सीरियल वाले कोऑर्डिनेटर्स को, एड वाले कोऑर्डिनेटर्स को, तो कुछ लोग कॉल करते थे, ऑडिशंस के लिए बुलाते थे। हम्म। तो ऐसे ही मैंने एक ऑडिशन दिया था, तो फिर वहाँ प्रोडक्शन हाउस से मुझे कॉल आया, वो सर्कल एक्स जो मैंने जी। डीडी आसाम के लिए था वो, लेकिन हिंदी में था, हिंदी में। अच्छा, मैं वही अभी पूछने वाला था तो आपसे कि आपको आसामीज आती है क्या? लेकिन आपने बताया कि वो हिंदी में था। जी। तो वो मैंने ऑडिशन दिया, तो उन्होंने, प्रोड्यूसर्स ने मुझे बुलाया, तो हाँ। दोबारा में था उनका ऑफिस, तो वहां जाके फिर उन्होंने दोबारा री ऑडिशन किया मेरा, और मैं लुक में फिट हो रहा था, तो उस तरह से मेरा फिर वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। फिर शूट करने हम लोग गए थे उधमपुर, जी। JNK में। तो वहाँ पे कुछ 1 महीने का स्केड्यूल था, जी। वो खत्म किया। उसके बाद फिर कुछ थोड़ा बहुत जो काम बचा था वो दिल्ली के पास, गुड़गांव, सोना रोड पे गुड़गांव के पास एक जगह है, जी। वहाँ पे फिर बाकी था। अच्छा, उसके बाद फिर आपने बहुत सारे सीरियल किए, खासकर ये जो सीरियल है आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसमें आप 8 साल आप जुड़े रहे। मतलब कोई छोटा वोटा कोई समय नहीं होता, 8 साल बहुत लंबा सफर होता है। तो पहले तो इस सीरियल में कैसे आपको जुड़ना हुआ, और फिर आपने क्या सोचा था कि 8 साल आप इस सीरियल के साथ जुड़े रहेंगे, या इतना सीरियल इतना लंबा चलेगा और लोगों की हमेशा ये लोकप्रिय बना रहेगा, इतना पसंद करेंगे लोग इस सीरियल को? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था, और ये मिला भी बड़ा बाय चांस ही था मुझे, क्योंकि जो इस सीरियल में मेरी वाइफ बनी थी, वो मेरे साथ इस सीरियल से पहले एक एड शूट किया था हमने साथ। जी। तो उनका नाम नीलिमा है। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे ऐसे सीरियल बन रहा है, स्टार प्लस के लिए है, तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको मैं नंबर दे देती हूँ, आप उनको कॉल कर लीजिए। जी। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, तो मैंने जब उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, आप ऑफिस में आ जाइए और आप ऑडिशन दे दीजिए आके। जी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं ऑफिस में गया, तो प्रोड्यूसर राजन शाही हैं हमारे, तो वो वहीं पे थे उस दिन ऑफिस में। हाँ। तो कुछ कास्टिंग हो चुकी थी, जिसमें मेरे बड़े भाई की और जो उनके बेटे की कास्टिंग हो चुकी थी। जी। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो कहा कि व्हाट्स योर एज, तो अपना एज बताया। मैंने कहा ये है। तो कहते ओके ठीक है, तो आप ऑडिशन दे दो। मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा पता नहीं, चल शायद कुछ, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि वो प्रोड्यूसर हैं। हाँ। तो वो पूछ के और अंदर चले गए। तो आप क्या सोच रहे थे, कौन है ये? कोई ऐसी कास्टिंग डायरेक्टर बैठा होगा आपका? मुझे लगा कि शायद पता नहीं, शायद कोई होगा, हाँ। मतलब कास्टिंग वाला होगा या कुछ है। तो उसके बाद उन्होंने जब अंदर बुलाया, तो मुझे समझ में आया तो प्रोड्यूसर ही है। आपने सोचा अच्छा हुआ मैंने कुछ यहाँ वहाँ नहीं बोल दिया। जी। तो फिर उन्होंने ऑडिशन लिया, उनको ऑडिशन पसंद आया मेरा। तो मैंने कहा कि मैं ये ऑडिशन भेजता हूँ चैनल में, और आई विल गेट बैक टू यू विद इन अ वीक। जी। तो ऑडिशंस तो बहुत सारे देते थे हम लोग। हाँ। लेकिन कभी कभी कॉल आ जाता था, कभी नहीं आता, तो मैं भी करके आ गया था। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि यार, मतलब कि मुझे शायद थोड़ा सा उनको लग रहा है कि यार ये कहीं ना कहीं फिट हो रहा है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज। हाँ, मतलब आपको थोड़ा एहसास हो गया था कि मुझे थोड़ा सा फोन जरूर आएगा, confidence मुझे था कि मौका शायद- इसमें जरूर मिलेगा। शायद आ सकता है। हाँ। तो ऐसा लग रहा था। जी। तो एक हफ्ते के बाद मुझे उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे आपका सिलेक्शन हो गया है, हाँ। तो आप ऑफिस में आ जाइए और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। तो ऐसे ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर सिलसिला शुरू हुआ और लेकिन ये नहीं लगातार सोचा था 8 मैंने- साल तक आपका ये सिलसिला 8 चलता साल। रहा। मतलब वाकई एक बड़ा सिलसिला था। वो जी। शो अभी तक चल रहा है, मतलब उस बिल्कुल। शो को ऑलमोस्ट 12 या 13 साल हो गए। हाँ। मेरा 8 साल मैंने काम किया। बिल्कुल। हालांकि देखिए ये शो तो अभी तक चल रहा है, लेकिन एक शो है जो खत्म हो चुका था, बालिका वधू, वो दोबारा नए फ्लेवर में आया, बालिका वधू 2 में, और इसमें भी आपने काम किया है। तो इसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि एक शो ऑलरेडी जो इतना लोकप्रिय रहा, बालिका वधू, जब उसका 2 बन रहा है और उसमें काम करने का मौका मिले तो वाकई खुशी तो होती है, क्योंकि इसके पहले आपने एक सीरियल से आप 8 साल जुड़े, वो भी इतना लोकप्रिय रहा। दोबारा जो सीरियल आपको जिसमें मौका मिला वो भी था बालिका वधू 2, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा था? ये भी बहुत अच्छा था। इसमें रोल भी काफी पावरफुल रोल था तो मेरा। हाँ। और जो मेरी वधू, मतलब जो मेरे बेटे की वाइफ बनी थी, वो भी ये रिश्ता से ही आई थी। जी। इन्होंने लीड लिया था।
तो लीप में जो उसमें नायरा का कैरेक्टर प्ले करती थी शिवांगी जोशी, हाँ तो वो अभी इस सीरियल में अभी लीप के बाद वो उनकी एंट्री हुई थी और मेरी भी तभी साथ में जी। एंट्री हुई। तो मतलब जो तो आपकी काफी स्ट्रेटेजी अच्छा लगा। थी कि मैं मुंबई जाके पहले थिएटर करता हूं और थिएटर करते करते आपकी जान पहचान बनेगी और वह स्ट्रेटेजी आपकी काम कर गई और यही वजह है कि 500 से ज्यादा आप ऐड कर चुके हैं, कई फिल्में की हैं आपने, कई टीवी सीरियल्स किया आपने और सबसे खास बात यह कि जूही चावला, रवीना टंडन, ऐड फिल्म में इनका हस्बैंड बनने का आपको मौका मिला। बहुत कम लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं। तो कैसा था एक्सपीरियंस इनके साथ आपका? हाँ, जब मुझे पता लगा कि इनके साथ काम करने का मौका मिला है तो 2-3 दिन तो मुझे नींद ही नहीं आई। मैंने कहा यार ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी। तो काफी एक्साइटेड था मैं हाँ। उनके साथ काम करके। फिर करिश्मा कपूर जी के साथ भी काम करने का मौका जी। मिला था। एक ऐड था, कप सिरप का एक ऐड था, वो किया। हाँ और फिर अमिताभ बच्चन जी के साथ जब काम करने का मौका मिला तो उसमें तो मेरी मतलब मैं नर्वस ज्यादा हो गया। हाँ मैंने कहा उनके साथ परफॉर्म करने का मुझे मौका मिलेगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जी। तो मैं थोड़ा सा नर्वस था जब तक वो हाँ एड फिल्म का जिस दिन शूट था, तब तक मैं काफी नर्वस था। लेकिन हाँ। जब सर आए और काम करना शुरू किया तो फिर नर्वसनेस गायब हो जी। गई। अच्छा, क्या कुछ कहा उन्होंने जब तो पहली जो आपकी टॉक थी उसमें, क्या कुछ उन्होंने कहा था आपसे या आपने उनसे क्या कहा सबसे पहले? मैं तो बस देखता ही रहा उनको। मैंने कहा सर आई एम योर बिग फैन। तो अरे हाँ थैंक यू सो मच। तो उनकी आवाज सुन के ही मैं तो एकदम जैसे ही वो एंटर किए स्टूडियो के अंदर हाँ तो थोड़ी सी चहल पहल थी स्टूडियो में, और जैसे ही उन्होंने कदम रखा हाँ। मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस जिससे बोलते हैं ना, एक आवाज भी नहीं हो रही थी। मैंने कहा अचानक से क्या हो गया, अभी आवाज आ रही थी और ये कहाँ गायब कहाँ हो गई। जी। तो इतने में सर एंटर किए जैसे ही अंदर, हाँ मैं एक मिनट के लिए तो उन्हें देखता रहा। तो मैंने कहा सर आई एम योर बिग फैन। अरे थैंक यू सो मच। उनकी आवाज इतनी पावरफुल है कि पूरी पर्सनालिटी इतनी जबरदस्त है कि बिल्कुल। मेरे लिए तो बहुत बड़ी मुझे बात लगता है आपके रोंगटे आपके खड़े हो गए होंगे आपके। थी। अच्छा, हालांकि हालांकि नहीं, आपने मुझे और लगा बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। अजय देवगन के साथ भी आपने द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में काम किया है, जमीन में आपने उनके साथ काम किया है, चेन्नई एक्सप्रेस में आप शाहरुख खान के दोस्त बने हैं, तो बड़े अच्छे अच्छे काम किया आपने। तो ये फिल्मों का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि टीवी सीरियल में अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फिल्मों का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? फिल्मों का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसे लेजेंड ऑफ भगत सिंह में काफी ऑलमोस्ट हमने 20-22 दिन शूट किया था। हाँ तो अजय सर तो मतलब हम सब क्रांतिकारी प्ले कर रहे थे, तो वो हमारे साथ हंसी मजाक करते थे और जी। सेट पे एक अच्छा पॉजिटिव माहौल रहता था। हाँ तो और वो मेरा पहला काम था, मतलब जब बॉम्बे आए मुझे जी। 1 साल हुआ था। तो मैंने कहा चाहे रोल कैसा भी हो लेकिन मुझे करना है, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस करना है कि क्या है, हाँ किस तरह से काम होता है। तो उसमें बहुत बड़ा रोल नहीं था लेकिन मेरे लिए एक्सपीरियंस था एक बहुत अच्छा। जी। तो उनके साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सब जितने भी एक्टर्स थे सबके साथ वो बहुत ही अच्छे से पेश आते थे, हाँ हंसी मजाक करते थे। सेट पे एक अलग ही माहौल होता था। जी। तो हमने उनको देखा तो है अक्सर काफी सीरियस रोल में, हाँ, कॉमेडी बहुत करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने आज बता दिया कि वो शूटिंग में भी बड़ी मस्ती करते थे। शाहरुख खान के साथ कैसा बहुत एक्सपीरियंस बहुत था? मस्ती। चेन्नई एक्सप्रेस में आप उनके दोस्त बने थे आप। जी जी, उनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज वो जब सेट पे आते हैं वो इतना अपने कैरेक्टर को लेके इतना ज्यादा उसमें घुस जाते हैं हाँ। सर। तो काफी वो उस चीज को लेके बहुत एक्साइटेड रहते हैं। आज भी इतने साल हो गए हैं उनको, तो अपने हर जो भी किरदार वो करते हैं उसको लेके बहुत एक्साइटमेंट रहती है। जी। तो जैसे ही सेट पे आते थे तो वो चलिए रिहर्सल करते हैं। तो वो एक्साइटमेंट, वो एक जैसा एक न्यू कमर होता है ना, हाँ उस तरह की एक्साइटमेंट आज भी है उनके अंदर। और वही, आपकी वो कैसे करने का काम, एक्साइटमेंट करने का थी? ज्यादा। आपकी एक्साइटमेंट भी हम जानना चाहेंगे, आपकी कैसे मेरा तो एक्साइटमेंट थी? तो मेरा तो शाहरुख सर के साथ काम करने का बहुत, जब से आया था मैं चाहता था कि इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिले, जी। और वो फिर फाइनली पूरा हुआ। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था। तो जैसे ही शाहरुख सर आए तो मतलब मैं ऐसा ही हो रहा था। मैंने कहा हाय सर, गुड टू सी यू, नाइस टू मीट यू, आई एम योर बिग फैन। तो वो एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल थी। जी। तो उन्होंने भी बहुत एक्साइटमेंट दिखाई। उसके बाद कहते चलो यार रिहर्सल करते हैं। हाँ तो मतलब एक एक्टर खुद सामने से इतना बड़ा सुपरस्टार बोल रहा है कि चलो यार रिहर्सल करते हैं, लेट्स डू इट। अच्छा ये ऐसे कर, तू ऐसे कर दे, ये ऐसे कर दे। हाँ तो हम 2 लोग थे, मैं और एक और राकेश करके हैं लड़के जी। एक्टर, वो हम दोनों ने जब काम किया तो वो थोड़ा सजेस्ट भी कर रहे थे, तुम एक काम करो, तुम ऐसे करो, तुम वहां से आ जाओ। हाँ
तो वो एक था एक्साइटमेंट। तो और मतलब रोहित ऐसा सर कह भी सकते हैं कि थोड़ा जो वही। ऑन द कैमरा आप लोग की दोस्ती थी, कैरेक्टर जो आप लोग दोस्त जी बने थे, ऑफ द कैमरा भी उस वक्त आप कुछ थोड़ा दोस्त की तरह फील कर रहे होंगे आप उस वक्त। जी जी, थोड़ा थोड़ा बहुत बात करते थे वो, फिर हाँ। हमारा ही हिम्मत नहीं होती थी उनसे बात ज्यादा करने की, मैंने कहा नहीं था। अच्छा अच्छा, आप लेकिन हाँ इंस्टाग्राम कभी। में बड़े एक्टिव रहते हैं मनु जी। इंस्टाग्राम में बड़े जी एक्टिव रहते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग रील्स बनाते हैं, तो जरा कुछ हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि किस तरह की रील्स बनाते हैं आप। जरा कुछ एक आध जो संवाद आप रील्स के साथ आप इस्तेमाल करते हैं, तो जरा कुछ संवाद आपको याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। काफी फनी फनी देखता रहता हूँ, तो कुछ ना कुछ बना देता हूँ कि जी। आजकल जैसे काफी ये जो अभी एक फिल्म आई है आलू अर्जुन की, तो उनके ऊपर वो काफी कुछ करते रहते हैं वो लोग, प्लीज हम जैसे देखना कि चाहेंगे कि अगर मनु मलिक अगर पुष्पराज बनते तो कैसे वो डायलॉग बोलते हैं, हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। और हम चाहेंगे आप अपनी स्टाइल में बोलिएगा तो मुझे और अच्छा लगेगा, हमारे दर्शकों को और बढ़िया लगेगा। तो वो ऐसे ही बोलते हैं ना कि पुष्पा, पुष्पा नाम समझ सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है, फायर है मैं। नहीं बिल्कुल आखिर ये जो इस डायलॉग का क्रेज इतना सर चढ़ के बोल रहा है, तो क्या फीमेल क्या मेल क्या बच्चे क्या बड़े सब इस डायलॉग के साथ बहुत एंटरटेन कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें कि आप थोड़ा सा कभी कभी आप गुनगुनाते भी हैं खाली समय में, तो और आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है, तो कुछ एक आध जो आप गुनगुनाते हैं अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को सुना दे तो और अच्छा लगेगा। वो गुनगुनाना मतलब आवाज तो बहुत खराब है, नहीं, कोई लेकिन बात नहीं, देखिए क्या है आप कि बोल आप रहे हैं इतने अच्छे तो एक्टर हैं, आप इतने बढ़िया एक्टर हैं, तो मुझे लगता है दर्शकों को आप कुछ भी गाएंगे अच्छा लगेगा। एक पहले बचपन से ही मुझे गाना बहुत पसंद था, जी। जय जय शिव शंकर। हाँ वाह क्या बात है। तो मतलब वो गाना जब शुरू हो जाता था ना, मैं ऐसे ही झूमने लग जाता था। हाँ तो मम्मी पापा भी खुश हो जाते थे, कहते जब भी ये गाना आता है इसकी एक्साइटमेंट देखा करो, ये अलग ही जी, लगता है। तो थोड़ा सा दो लाइन है वो गा देता हूँ। प्लीज प्लीज। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, जो प्याला तेरे नाम का पिया, ओ गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे था के सौरभ दी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो मुझे लगता है कि एक रील आपकी शायद और तैयार हो जाएगी, इस तरह से आप अपने किसी की गाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तो खुद अपना गा गा के अपनी रील बना सकते हो, लोग फिर आपकी कॉपी करेंगे, आपके गानों के ऊपर आपकी आवाज के ऊपर रील बनाएंगे। अच्छा, वेब सीरीज की बात थैंक करें, यू वेब सीरीज थैंक भी यू। बहुत सारी की आपने। इनसाइड एज है, होस्टेजेस है, मिशन ओवर मार्स है, बहुत सारी अच्छी अच्छी वेब सीरीज आपने की है। तो फिल्म हो गया, एड फिल्म हो गया, वेब सीरीज हो गई, तो वेब सीरीज में जो आपके एक इतनी सारी आपने काम किए हैं, तो सबसे ज्यादा क्या बेहतर लगता है आपको, वेब सीरीज फिल्म की एड फिल्म? वेब सीरीज प्रॉपर मतलब है तो सभी बेहतर, बिकॉज मैं इस लाइन से जुड़ा हूं, तो मैं ये जी। नहीं बोल सकता कि ये कम है और ये ज्यादा है। हम्म। लेकिन हाँ, वेब सीरीज और फिल्म्स का ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि उनका सेम टेकिंग का तरीका और जी। जो पिक्चराइजेशन है, जो स्टोरी लाइन है, उस तरह से जिस तरह वो शूट करते हैं, वो जी। पिक्चर्स की तरह, जैसे पिक्चर्स शूट होती हैं उस तरह से शूट होता है। बिल्कुल। और वेब सीरीज तो में वो यहाँ मजा पर आता एक है आपको थोड़ा सा काम मुझे करने ऐसा में। लगता है कि अभी थोड़ा सा डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास कुछ एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि बहुत सारे काट झाट इसमें नहीं हो पाते हैं, क्योंकि फिल्म आप लेके जाते जी हो तो सेंसर बोर्ड बैठा है, वो बहुत सारी चीजें काट देता है। तो वेब सीरीज में इतनी थोड़ी राइट। गुंजाइश कम है, हालांकि अभी सरकार ने कुछ इसके ऊपर भी कुछ नई नई पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन अभी भी जी ऐसी है कि बहुत सारी गुंजाइश होती है कि वेब सीरीज में दिखा दिया जाता है, जो चीज नहीं भी होती है तो काट छाट थोड़ा कम होता है। मनु मलिक जी, जी। बहुत सारे काम हैं, तो हर काम के ऊपर बातचीत तो आपकी नहीं हो सकती, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। आप ऐसी हंसते रहिए, थैंक मुस्कुराते रहिए और मस्त रील बनाते रहिए, दर्शकों का एंटरटेन आप करते रहिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन हमारे साथ थैंक यू जुड़ने के लिए। सो मच भागीरथी जी, थैंक यू सो मच भागीरथ जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, इस शो का हिस्सा बन के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता मनु मलिक से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।